वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों आज हम वीडियो में बात करने वाले हैं एक कंपनी के बारे में जिसको आपने न्यूज़ में या फिर टीवी में आपने बहुत वीडियोस देखे होंगे। स्पेसिफिकली जिस ब्रांड के बारे में बात कर रहा हूं दोस्तों, अगर आपने थंबनेल देख लिया है ऑलरेडी, उस कंपनी का नाम है मामा अर्थ। ऑब्वियसली ये जो कंपनी है कॉस्मेटिक्स ब्रांड है। इसको बहुत ज़्यादा प्रमोशन मिला है जब से ये शार्क टैंक ब्रांड पे आए थे। शार्क टैंक जो एंटरप्रेन्योर के लिए जो सीरीज़ बनाया गया था, सोनी पे चलता था। अभी सीज़न 2 आने वाला है शायद जनवरी से। तो इस पर बहुत ज़्यादा ये जो उनकी रिप्रेजेंटेटिव थी वो बहुत ज़्यादा, जो गज़ल अलग जिनका नाम है, वो बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी। बहुत सारे कंपनी को उन्होंने नए बिजनेस को स्पॉन्सर भी किया। जो भी है वो लाइमलाइट पे आए थे। अब वो जो कंपनी है वो कंपनी क्या बिजनेस करती है, ऑब्वियसली उन्होंने अपने चैनल पे जो वो आती थी उसके थ्रू उन्होंने काफ़ी बार बताया कि वो मेनली उनका जो कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री रिलेटेड जो बिजनेस है उस पर है। लेकिन इस पर एक छोटी सी इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि दोस्तों ये जो मामा अर्थ है ये इंडिविजुअल कोई एंटिटी नहीं है, क्योंकि वो जो कंपनी है वो एक्चुअली आती है एक अम्ब्रेला के अंडर। जो मेन कंपनी है, जो लिस्टेड पेरेंट कंपनी है, उसका नाम है होनासा लिमिटेड। सो ये होनासा जो कंपनी है, होनासा के अंडर में एक्चुअली बहुत सारे कॉस्मेटिक ब्रांड्स आते हैं, जैसे कि मामा अर्थ हो गया, डर्माको हो गया, एक्वालॉजिका, आप देख सकते हो, आयुगा। ये जो जितने सारे आप वेबसाइट्स में, उनके वेबसाइट ही आपको दिखा रहा हूँ, बी ब्लंट, डॉक्टर सेट्स। सो बेसिकली ये सारे के सारे जो ब्रांड है, कोई हेयर केयर है, कोई फेस स्किन रिलेटेड है, कोई आपका मेनली जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स हो गए, तो बहुत सारे डिफरेंट सेक्टर्स हैं। लेकिन ऑल टुगेदर ये पूरा का पूरा कॉस्मेटिक्स या फिर जो ब्यूटी इंडस्ट्री है उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स से बनाते हैं। तो ऑब्वियसली ये जो कंपनी है, कंपनी में ग्रोथ के लिए आपको फंडिंग चाहिए, जिसके लिए आपने शो में भी देखा होगा कि वो आ रहे हैं। एंड जो भी बड़े बड़े शेयर होल्डर्स नहीं, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, उनसे वो इन्वेस्टमेंट अमाउंट मांग रहे हैं। ये तो शो का प्रोसीजर था। लेकिन एज एन इंडिविजुअल कंपनी भी उनको अगर ग्रो करना है, उनको पैसा चाहिए मार्केट से। पैसा जब आपको मार्केट से चाहिए, देयर आर टू थिंग्स दैट यू डू। एक तो आप बैंक से लोन ले सकते हो, या फिर आप ऐसे एंजल इन्वेस्टर्स वगैरह ढूंढ सकते हो जो लोग आपके कंपनी में पैसा लगाए। तो वहाँ पे क्या है कि आपको एक शेयर होल्डिंग पैटर्न होता है, आपको उसमें एक परसेंटेज उनको देना पड़ता है। उसके अलावा आपको एक इंटरेस्ट देना पड़ता है, बिकॉज आपने शो में भी देखा होगा कि बहुत समय पे वो कैश दे रहे हैं, उसके बदले में वो एक इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं। लेकिन उससे भी बेटर वे ये है कि आप अपना स्टॉक लिस्ट करें, आप अपना इंडेक्स पे अपना स्टॉक ले आए, आप अपना आईपीओ ले आए, जिसको हम इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं। आईपीओ के थ्रू आप फंड रेजिंग करें, आप अपने जो कंपनी के शेयर्स है वो शेयर होल्डर में बांट दें, ताकि जो ये रेवेन्यू जो आपको मिले वो बिल्कुल आपको उसके लिए कोई इधर कहीं किसी को आपको इस पर इंटरेस्ट वगैरह देने की ज़रूरत ना पड़े। शेयर होल्डर भी खुश और साथ में जो प्रोमोटर है वो भी खुश। तो ये सिंपल चीज़ को दिमाग में रखते हुए दोस्तों, ये मामा अर्थ का वेबसाइट भी आप देख सकते हो, उनके प्रोडक्ट्स वगैरह आप देख सकते हो। तो यहाँ पे उन्होंने जो DRHP है उसको फाइल किया है। सो बेसिकली DRHP क्या होता है, कभी भी कोई कंपनी को लिस्ट करने के लिए, IPO उनका लेके आने के लिए सबसे पहले सेबी के साथ में DRHP फाइल करना होता है, जिसको हम कहते हैं ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। अब उसमें क्या है कि वो कितने शेयर्स अपना प्रपोज कर रहे हैं, कितने वो सेल कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ एक ओवरऑल समरी में आपको देख के पता चलेगा। तो फ्रेश इशू एंड ऑफर फॉर सेल, वो कितना फ्रेश इशू आप इसमें से वो कितना रेस कर रहे हैं, कितना ऑफर फॉर सेल लेके आ रहे हैं, वो सारी चीज़ें। उसके साथ साथ जो बड़े बड़े शेयर होल्डर्स हैं वो अपना कितना सेलिंग कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे वरुण अलग एंड गज़ल भी बहुत सारे शेयर्स अपने सेल कर रहे हैं। उसके अलावा आप देख सकते हो यहाँ पे ये बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं, कुणाल बैल, उसके बाद ऋषभ हर्ष, उसके बाद रोहित बेल, फिर आपको पता है शिल्पा शेट्टी स्टेक होल्डिंग रखती है, किस प्राइस पे उसका उनका लिया हुआ था, कितने शेयर्स वो निकाल रही है। तो ये सारे चीज़ें इन्फॉर्मेशन रहते हैं। तो ये आपको अगर कभी टाइम मिले तो आप पढ़ के देख सकते हो, क्योंकि ये बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है, 400 पेज का डॉक्यूमेंट है। सो ऑब्वियसली मैं इसको रिव्यू यहाँ नहीं करने वाला। लेकिन दोस्तों 2-3 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो कि आपको बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने एक समराइज भी कर दिया है। तो ओवरऑल अगर मैं देखूँ, ये जो IPO में एप्लीकेशन वो सबमिट किए हैं, उसका उनका जो एक्चुअल डेटा पॉइंट्स है वो क्या है। तो सबसे पहले क्या है कि फ्रेश इशू ऑफ 400 करोड़, 400 करोड़ का उन्होंने फ्रेश इशू डाला है, कि जहाँ पे वो मार्केट से पैसा उठाएंगे। एंड ऑफर फॉर सेल है 2000 करोड़ का। सो फ्रेश इशू मैंने क्या हो गया कि जो नए लोग हैं जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, नए इन्वेस्टर ऑनबोर्ड होंगे एंड उनसे वो 400 करोड़ मार्केट से उठा रहे हैं। एंड ऑफर फॉर सेल क्या है कि जो कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है वो अपने शेयर लिक्विडेट करें, वो अपने शेयर सेल करें। तो 2000 करोड़ वहाँ पे OFS हो गया। फाइनेंशियल 22 का रेवेन्यू देखे तो 943 करोड़ था,
प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 14 crores, एट द स्टार्ट ऑफ 2022 वैल्यूड एट $1.2 billion। ये कंपनी का जो वैल्यूएशन था बुक्स के हिसाब से $1.2 billion था। सो एट लिस्टिंग एक्सपेक्टेड टू बी वैल्यूड एट $3 billion। ये कंपनी का टारगेट है। कंपनी बोल रही है कि हम कंपनी का वैल्यूएशन इसको 3 times लेके जाएंगे, जिसके चलते हमको ये फंडिंग की ज़रूरत है। दैट इज़ वॉट दिस होल IPO इज़ ऑल अबाउट। तो बेसिकली यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ देखने वाली बात यह है कि दोस्तों लास्ट ईयर अगर कंपनी का वैल्यूएशन 1.2 बिलियन था, इस जस्ट 1 साल के अंदर में कंपनी बोल रही है कि IPO के बाद हमारा वैल्यूएशन 3 times हो जाएगा, तो डेफिनेटली देयर इज समथिंग दैट इज़ वर्किंग इन बैक एंड। तो वो पता करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ऐसा क्या हो गया जिसके चलते कंपनी 3 गुना वैल्यूएशन कर रही है। अगर आप एग्जैक्टली 1.2 का आप 1.5 या फिर 2 भी बोलते फिर भी समझ में आता है कि आपका कुछ बिजनेस ग्रोथ है या फिर आपने कुछ प्लान चेंज किए हैं, तो उसके चलते हो सकता है। लेकिन यहाँ पे एक 3 times जो जंप इन वैल्यूएशन है वो थोड़ा सा यहाँ पे फिशी है दोस्तों। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रोमोटर्स यहाँ पे सेलिंग कर रहे हैं, तो जो ऑलरेडी बने हुए हैं कंपनी में, जितना अब मैंने आपको DRHP के फर्स्ट पेज में दिखाया, तो प्रोमोटर सेल कर रहे हैं, जो एंजल इन्वेस्टर है वो सेल कर रहे हैं, जो अर्ली इन्वेस्टर है जो कि सबसे पहले जिन्होंने कंपनी में पैसा लगाया था, ब्रांड्स जो बड़े बड़े कंपनी है जैसे शिल्पा शेट्टी हो गया जो एक्चुअली एंडोर्स करती है, सब लोग सेल कर रहे हैं। सो दे ऑल वांट टू डंप टू रिटेल। ये मैंने इसीलिए मेंशन किया है क्योंकि अल्टीमेटली क्या होता है, कभी भी कोई IPO आता है तो सबसे ज़्यादा इसमें जो होल्ड लगती है बिग HNI, स्मॉल HNI कह लीजिए या फिर रिटेल कैटेगरी कह लीजिए, आप मेरे जैसे जो रिटेल इन्वेस्टर्स है वो ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। एंड एज्यूमिंग ए रेवेन्यू ऑफ 1400 crore इन फाइनेंशियल 23, a PS ऑफ 17x। सो बेसिकली यहाँ पे जो PE रेशियो है 17 times है, 1700 आप इसको अगर परसेंटेज कैलकुलेशन करें तो 1700 टाइम्स वो बहुत ज़्यादा हाई PE वैल्यू पे यहाँ पे जो कंपनी का एक्सपेक्टेशन है जो फंडिंग के लिए वो बहुत ज़्यादा हाई है। सो दोस्तों अभी तक तो उतना इन्फॉर्मेशन आया नहीं है, तो इसके अलावा अभी इंपॉर्टेंट चीज़ ये देखना है कि वो कितना एक्चुअली प्राइस रेंज पे उसको लेके आते हैं एंड कितना वो बड़े बड़े जो इन्वेस्टर है वो इसमें पैसा डालते हैं। अगर कोई बड़ा नाम आपको दिखता है तो फिर हम उसको सोच के देख सकते हैं, लेकिन अभी तक जितना भी इन्फॉर्मेशन इन्होंने डाला है तो कंपनी अपना वैल्यूएशन के हिसाब से डेफिनेटली ओवर वैल्यूड है। एंड ये मुझे बहुत हद तक ये पेटीएम स्टोरी जैसा ही लग रहा है। 1200, 1300, 1500, 1600 तक भी गया था, बहुत लोगों ने पैसा लगाया, अभी वो शेयर 1/3 हो गया, 400, 500 के आसपास वो ट्रेड कर रहा है, तो बहुत ज़्यादा लोगों का पैसा फंसा हुआ है। सो दोस्तों जस्ट बिकॉज IPO में आप शॉर्टकट में पैसा बना सकते हैं, तुरंत आपको IPO मिल जाए तो आपको गेन मिल सकता है, अगर आप उस माइंडसेट से आप पैसा लगा रहे हो तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको लगाना है, लिस्टिंग हो गया, बेच के निकल जाना है। लेकिन अगर आप इन्वेस्टर हो तो आपको थोड़ा सोच समझ के लगाना चाहिए, क्योंकि ये जो थोड़ा सा वैल्यूएशन कंपनी ने दिया है वो थोड़ा एब्सर्ड वैल्यूएशन है, इतना ज़्यादा वैल्यूएशन नहीं होना चाहिए था। तो ये वीडियो बनाने का मकसद यही था, थोड़ा सा आपको क्वेश्चन बताऊं, थोड़ा सा आपको बताऊं कि ये मामाअर्थ में चल क्या रहा है। अगर आपको वीडियो का कंटेंट लॉजिकल लगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें, ताकि ऐसे ही रिलेटेबल कंटेंट आपको मिलता रहे। बेल आइकन प्रेस करके रखें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो एंड टाइमली आपको नोटिफिकेशन मिले, ताकि आप तुरंत वीडियो देखो एंड आप इसको शेयर भी कर सको जिसको भी इसकी ज़रूरत हो। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाजिर होता हूँ एक और कंटेंट लेके। टेक केयर।